हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। दिस इज अंजलि। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? आपके पास ऐसे एक मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे होते हैं और एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? आपके ए आई जे की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आई क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज, और जे क्या होते हैं? आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। डिटर्मिनेंट बेसिकली इस मैट्रिक्स की हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक स्केलर एक वैल्यू आती है, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे टाइप की मैट्रिक्स का कैलकुलेट होता है? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक ही कंडीशन है कि आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं आपकी मैट्रिक्स के, वो कैसे होने चाहिए? हमेशा इक्वल होने चाहिए। सिर्फ उसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? एक ही एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 1। अब अगर हम ए मैट्रिक्स लें, A11, A12, A13, ओ सॉरी A21, A22, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2। सेम वे अगर मैं अब एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसके अंदर आपके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर कितना होगा? 3। सो आपके एग्जाम में ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही मोस्टली पूछा जाता है, यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब आगे देखते हैं अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते कैसे हैं। अब अगर आपके पास 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू क्या है? -3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट सेम यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब अगर मैं 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लूँ, ए मैट्रिक्स, अगर हम कोई 2 ऑर्डर की लें, A11, A12, A21 और A22, इसका डिटर्मिनेंट अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको इससे क्या आएगा? A11, A22, देन माइनस नेगेटिव साइन, उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। आपको सिर्फ ऑपोजिट एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ये क्या बनेगा? A12, A21। तो ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में सिर्फ आपको ऑपोजिट एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अब सेम वे अगर हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो वो कैसे होगा? देखो, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम किसी एक रो के अलोंग उसको एक्सपैंड करेंगे। सपोज हम ये रो ले लेते हैं कि इसके अलोंग हम इसे एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A11, ठीक है, हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा। अब ये फर्स्ट एलिमेंट की रो और कॉलम, इसको छोड़ दो आप, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इन दोनों को छोड़ दो। अब ये जो रिमेनिंग है हमारे पास, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या मैट्रिक्स है? A22, A23, A32 एंड A33। उसके बाद माइनस। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमारा फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? A12 है, A12। अब इस एलिमेंट के अलोंग इसकी रो और इसका कॉलम, इसको आप छोड़ दो। बाकी जो बचेंगे एलिमेंट्स उसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। क्या बचा आपके पास? यहाँ से ये 2 एलिमेंट्स और यहाँ से ये 2 एलिमेंट्स, तो क्या बचा? A21, A31, A23 एंड A33। क्लियर? अब उसके बाद सेम वे, अब एक लास्ट एलिमेंट के अलोंग भी हमें लिखना है। एलिमेंट क्या है आपका? A13, तो इसके अलोंग लिखते हैं प्लस A13। अब यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स आएगी? जो इसके रो और कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो वाली मैट्रिक्स, मतलब कि ये मैट्रिक्स आएगी। इसको हम यहाँ लिख देते हैं A21, A22,
A31 एंड A32। दैट्स इट। इसे आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। कैसे किया हमने इसे, आपने फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपैंड किया। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो, जो मैट्रिक्स आपकी बचेगी वो हमने यहाँ पे लिखी। सेम वे हमने क्या किया सेकेंड एलिमेंट के लिए, सेकेंड एलिमेंट क्या है आपका, ये रहा, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के जो हमारे पास मैट्रिक्स बची वो ये रही। सेम वे अब थर्ड के लिए किया था, थर्ड के लिए कैसे किया, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, ये लिखा हमने थर्ड एलिमेंट। इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स में लिख दी। दैट्स इट, बिल्कुल इजीएस्ट वे है। ठीक है, ऐसे हम 3x3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अब इससे पहले जो आपने 3x3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए, जो हमने एक्सपैंड किया, इसके अंदर ये जो आपकी मैट्रिक्स थी, ये जो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई है, ये 3 मैट्रिक्स बनाई है ना, ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर माइनस। क्या है ये आपके माइनस। ठीक है, अब अगर हम इन सबके माइनस लिखें तो सबसे पहले अगर हम माइनर लिखें, लेट्स से M1 माइनर M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलोंग, मतलब इस एलिमेंट के अलोंग, इसका माइनर क्या होगा, आप इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, जो रिमेनिंग बचा, ये जो भी आपकी रिमेनिंग मैट्रिक्स बची है ये क्या होगा इसका माइनर, A22 A23 A32 और A33। ठीक है, सेम वे अब अगर हम नेक्स्ट लिखना चाहें, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, नेक्स्ट अगर आप A12 के अलोंग लिखना चाहो तो इसकी रो और इसका कॉलम आप छोड़ दो, माइनर फॉर A12। देखो ये सबस्क्रिप्ट आप सेम रखना ताकि आपको यहाँ से देखो आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये माइनर है, ये फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए। क्या बचा हमारे पास, A21 A23 A31 A33। ठीक है, सेम वे अब अगर मैं इसके अलोंग लिखना चाहूँ A21 के अलोंग तो माइनर 21 का क्या होगा, आप 21 की ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, जो आपका रिमेनिंग होगा वो क्या बनेगा, माइनर बन जाएगा, A12 A13 A32 A33। इजी, सेम वे आप सारे लिख सकते हो। तो बेसिकली जो भी आपको माइनर कैलकुलेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 3 का निकालना चाहें तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम उसको एलिमिनेट कर दो, बाकी जो आपके एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके इस माइनर में आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज थी हमारे पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, देखो कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, Cij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j, साथ में आपके पास क्या आता है Mij क्या है आपका माइनर। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 रेज टू द पावर I प्लस j आपका बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका एलिमेंट है वो इवन पोजीशन पे है या फिर ऑड। अब अगर हम A11 के लिए लिखें, A11 के लिए अगर मैं चेक करूं, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, सो C11 कितना आएगा, -1 का स्क्वायर M11, मतलब फर्स्ट माइनर कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। सेम वे अगर हम 1 2 के लिए चेक करें तो ये कितना आ जाएगा, क्यूब है, तो ये कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा A1 2। तो यहां से आपको क्या पता चला कि अगर आपके पास ऑड टर्म है या फिर आपके पास इवन टर्म है। अगर आपके पास ऑड पार आ रही है, मतलब टर्म्स कैसी हैं आपकी, अगर आप उनका सम कर रहे हो वो आपको ऑड मिल रहा है तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ माइनर आएगा। अगर सम करने पे I प्लस जे का आपको इवन मिलेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ माइनर होगा। यही चीज तो हमने यहाँ पे की थी। ये देखो इस आपके पास जो आपके पास माइनस थे उसके आगे आपके पास नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव, यहाँ पे ये देखो जो भी आपके पास माइनस है
अगर हम फर्स्ट के कोफैक्टर के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन कैसी है, इवन है तो प्लस था, ये ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव आया, ये अगेन इवन है तो कैसा आया, पॉजिटिव साइन आया। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप ये साइन कैसे रिमेम्बर करोगे, सबसे बेस्ट वे है कि आप ये साइन कैसे याद रखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे प्लस, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। ऑल्टरनेट साइन आपको डालने हैं। अब बार बार जब भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे आपको इवन ऑड ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप बस कोई एक पैटर्न याद रखो, जैसे आपने फर्स्ट रो याद रखी, उसके बाद बस आपको हमेशा ऑल्टरनेट साइन लगाने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप इजीली देख सकते हो कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब अगर हम ये एग्जाम्पल लें और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखें कि कैलकुलेट कैसे हुआ, तो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट के, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहूँ, फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है, 1, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट 1 रखा। अब देखो फर्स्ट के लिए प्लस माइनस प्लस तो पॉजिटिव ही रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या बचा, आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग, 0 1 2 1, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम सेकेंड एलिमेंट के लिए लें तो उसके लिए हम हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। किसके लिए ले रहे हैं हम, 2 के लिए, तो ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दो, जो रिमेनिंग है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या बचा आपके पास, 3 1 4 1। अब सेम वे लास्ट के लिए देखते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है, -1, बट यहाँ पे साइन तो देखो पॉजिटिव था ना, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये -1 था तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो आप, क्या बचा हमारे पास, 3 0 4 2, दैट्स इट। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, 1, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इससे करेंगे 0, उसके बाद माइनस, ये कितना आ गया, -2, देन -2, और ये कितना आएगा, 3 -4 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6 -0, तो ये आपको क्या मिला, इट्स -2 यहाँ से आएगा -1 और 6 -0 इज 6, तो ये हो गया -2 + 2 -6, तो आंसर कितना आ गया, -6। तो ये इजीएस्ट वे है जहां से आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बाकी और भी इनके शॉर्टकट मेथड्स होते हैं कि हम इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका JEE 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की इस डिटर्मिनेंट के लिए। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑलरेडी एक मैट्रिक्स ऐसे गिवन है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0 है, ऑलरेडी आपको अभी गिवन है, और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। अब देखो एक्सपैंड आप किसी भी रो के अलॉन्ग कर लो, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कर लो, हम सबसे इजीएस्ट एक्सपेंशन देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर एक टर्म है 0, तो अगर मैं थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करूँ तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 0 है तो लास्ट का प्रोडक्ट तो 0 ही आ जाएगा, तो हम लास्ट के अलॉन्ग इसे एक्सपैंड करते हैं। सो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ से अगर मैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करूँ, 2 अल्फा + 3, साइन कैसे थे हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ प्लस फिर इसके साथ माइनस और यहाँ पे अगेन प्लस, ठीक है। अब आप ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, जो अब आपके पास रिमेनिंग है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं और देखो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, 3/2 1/3, ये है अल्फा + 3/2 अल्फा + 1/3। उसके बाद आपके पास नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3 अल्फा + 1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब अगर मैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगी तो ये रो आप छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा अब हमारे पास, 1 अल्फा + 3/2 1 अल्फा + 1/3, ठीक है। ओके अब लास्ट टर्म क्या है, +0, अब 0 के साथ जो भी मैट्रिक्स है आप उसका प्रोडक्ट करोगे वो तो 0 हो जाएगा, तो उसे आप छोड़ दो,
अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 अल्फा प्लस 3। अब आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये क्या बनेगा, 3/2 टाइम्स अल्फा प्लस 1/2 माइनस, इसको इससे करेंगे, अल्फा बाय 3 प्लस सॉरी माइनस आएगा ना, हाँ, माइनस 1/2, फिर उसके बाद माइनस 3 अल्फा प्लस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस 1/3 माइनस अल्फा प्लस 3/2। अब आप इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, प्लस 6 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे, इसके रूट्स आएंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7/6। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा की वैल्यू -3 प्लस समथिंग और -3 माइनस समथिंग है, और डिवाइडेड में आपके पास 6 भी। तो इन सब इंटरवल में अगर आप चेक करो, वो इस इंटरवल के अंदर लाई करें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको बस एक डिटर्मिनेंट गिवन था, आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन काफी इजी चीज है, सो आप इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।